ग्रीटिंग्स टू एवरीवन। हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं क्वांटिटेटिव टेक्निक्स फॉर बिजनेस डिसीजंस का रांची यूनिवर्सिटी का 2022 का क्वेश्चन पेपर का प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हम लोग देखेंगे। ये बस एक रफ आइडिया देने के लिए है और जितने भी आंसर्स हैं वो आप खुद से भी चेक कर सकते हैं कि सही है कि नहीं। ठीक है, थैंक यू। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है सॉल्व ग्राफिकली द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, है ना। तो इसमें लिखा हुआ है कि मिनिमाइज z। ठीक है, तो मिनिमाइज में हम लोग को ये इसका सॉल्यूशन चाहिए। z इक्वल टू, तो ये दिया हुआ है फंक्शन, फिर सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, x1 + 3x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 9। इसी तरह अलग अलग कंस्ट्रेंट्स है इक्वेशंस के। ठीक है, फिर x1 और x2 होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ x1 और x2 ग्रेटर देन इक्वल टू जो 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो वेरिएबल का जो आंसर आएगा हमारा वो या तो 0 होगा, है ना, और या प्लस होगा, तो क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा हुआ है। हम लोग जानते हैं 4 क्वाड्रेंट होते हैं ग्राफ में जो हम लोग बनाते हैं। जैसे यहाँ x है ना, y है, तो यहाँ जितना ये वैल्यू होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव, है ना। ये 0 0 से स्टार्ट होता है तो यहाँ 1 2 3 लिखते हैं, ये पॉजिटिव वाला होता है। यहाँ भी ये वाला y का भी पॉजिटिव वाला होता है। फिर यहाँ क्या होता है, x का यहाँ माइनस में जाने लगता है, -1 2, है ना। ठीक है, तो ये क्वाड्रेंट 1 कहलाता है हमारा, जिसमें क्या होता है x और y का या तो 0 वैल्यू आ सकता है या पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, फिर यहाँ पे जैसे हम लोग इसका लेफ़्ट साइड यहाँ ये देख रहे हैं, यहाँ माइनस आ जाता है x का और यहाँ y का तो पॉजिटिव ही रहता है। और फिर यहाँ पे नीचे में क्या हो रहा है, y का भी नेगेटिव हो जाता है, -1 -2 -3। और इधर x का पॉजिटिव है और y का माइनस में है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग को क्या बोला जा रहा है, x1 और x2, यहाँ पे जैसे इसको ये जो x एक्सिस वाला है इसको हम लोग x1 मान लेते हैं, इसको हम लोग x2 मान लेते हैं, है ना। तो ये हमारा जो इसका आंसर आएगा वो इस क्वाड्रेंट में ही आ जाएगा, मतलब या तो प्लस रहेगा या 0 में आएगा। ठीक है, x1 और x2। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हम लोग को दिया गया है कि हम लोग को मिनिमाइज में ये आंसर निकालना है ना। फंक्शन दिया गया है मिनिमाइज का। ठीक है, अब देखिए, तो हम लोग स्टेप 1 जो ग्राफिक मेथड से, क्योंकि हम लोग को निकालना है ना, हम लोग के सिलेबस में ग्राफिक है, सिंप्लेक्स भी है, तो यहाँ पे ग्राफिकल मेथड का यूज़ करना है। ठीक है, तो स्टेप 1 क्या है कि जो इक्वेशंस हैं हमारे, है ना, उसको हम लोग इनइक्वालिटी वाला जो साइन रहता है उसको हम लोग करके क्या उसके सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं इक्वल टू 9, और फिर x1 और x2 का वैल्यूज़ हम लोग निकालते हैं। पहले x1 मतलब पहला वैल्यू को अगर 0 कर देंगे तो x2 का क्या मैक्सिमम वैल्यू आएगा, है ना। तो जैसे इसमें देखिए x1 है और यहाँ 3x2 लिखा है, +3x2 = 9। तो x1 अगर 0 हो जाए, ठीक है, x1 देखिए यहाँ अगर x1 का वैल्यू अगर हम 0 कर दे तो क्या बचेगा, 3x2 = 9। तो x2 क्या आएगा, इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 आ जाएगा, है ना। तो अगर हम x1 0 लेते हैं तो x2 क्या आ जाएगा, 3। और उसी तरह जब x2 को हम लोग 0 कर लेते हैं तो ये पूरा 0 हो गया, तो x1 क्या आ जाएगा, 9। ठीक है, तो 9। तो इसका क्या मतलब हुआ, x1 का मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा, 9, और x2 का फिर मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा, 3, जब दूसरा वेरिएबल क्या होगा, वो 0 होगा, है ना। मतलब x1 जब हम लोग 0 लिए तो हमारा x2 कितना आया, 3 आया, और x2 जब 0 लिए तो x1 आया 9। ठीक है, अब आप बाकी खुद से भी कर सकते हैं, अब बस हम गाइड कर देंगे आपको, है ना। देखिए, तो x1 को सेकेंड इक्वेशन को फिर से इक्वेट कर दिए इक्वल टू का साइन देके हम लोग। तो x1 जब 0 लिए तो x2 कितना आ जाएगा हमारा, ठीक है, 4। और उसी तरह x1 जब 6 हम x2 जब हम लोग 0 लिए तो हमारा x1 कितना आ गया, 6। ठीक है, चलिए एक और सॉल्व करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, x1 को 0 अगर लेंगे तो 2 × 0, है ना, ये 2x1 लिखा हो तो 2 × 0, ये तो 0 हो गया। तो और 3x2, तो x2 क्या हो जाएगा,
12 डिवाइडेड बाई 3, ये 3 इधर चल जाएगा तो कितना आ गया 4, ठीक है समझ गए। तो ये 0 हो गया तो 4, उसी तरह x2 को जब 0 लेंगे तो ये आ जाएगा 6। उसी तरह इक्वेशन 3 को भी हम लोग कर लेंगे, पहले x1 को 0 लिए तो x2 आ गया 5, और फिर x2 को 0 लिए तो x1 आ गया 5। पहले 0 0 पे ही कंप्यूट करके देख लेते हैं मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा दूसरे का। और जैसे हम लोग ये ले लेते हैं तो हम लोग फिर दोनों का वेरिएबल का हम लोग जो पॉइंट्स जो आया है नंबर वो हम लोग लिख लेते हैं। तो 9 और 3 आया इसमें 6 और 4 आया x1 और x2 के लिए, और इसमें x1 और x2 के लिए 5 और 5 आया, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप रहता है जिसमें हम लोग इक्वेशंस को इक्वल करके हम लोग देखते हैं कि 0 कर देंगे तो दूसरा वैल्यू क्या आएगा, है ना। कुछ इक्वेशंस में थोड़ा कुछ अलग भी होता है, ठीक है। तो कोई आएगा हम लोग का कोई प्रॉब्लम ऐसा तो हम लोग देख लेंगे, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप क्या है, सेकेंड स्टेप है स्टेप 2, है ना। हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट द ग्राफ। हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ को प्रेजेंट करते हैं, मतलब जितना पॉइंट्स हम लोग ऑब्टेन किए हैं उसको अब हम लोग ग्राफ में प्लॉट करते हैं। तो यहाँ ग्राफ में प्लॉट करने के लिए नियम है, हाँ क्या, कि जितना आप डिस्टेंस लेंगे वो बराबर होना चाहिए, है ना। जो हम लोग जानते हैं, हम लोग जो ग्राफ बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, लाइन खींचते हैं, ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई, ये जो यूनिट वाला डिस्टेंस है ये एकदम बराबर होना चाहिए, तभी आपका सही प्लॉटिंग होगा, है ना। क्योंकि यहाँ लाइंस बनते हैं, और अगर यहाँ किसी में एक्स एक्सिस में डिस्टेंस अलग है, वाई एक्सिस में अलग है ना, और अगर वो फिर अगर हम लोग प्लॉट कर देते हैं बिना सही मेज़र लिए तो क्या होगा, गड़बड़ आ सकता है आंसर, ठीक है। क्योंकि यहाँ बाइसेक्ट जब करता है एक दूसरे को काटता है तो वो पॉइंट का फिर हम लोग को निकालना पड़ता है कभी कभी, है ना। तो कॉमन रीजन देख के अभी देखेंगे हम लोग, तो इसीलिए स्केल का यूज़ करना ज़रूरी है इसमें। तो देखिए स्केल में हमारा जैसे सेंटीमीटर दिया रहता है, तो यहाँ आप देख रहे होंगे एक्स एक्सिस पे हम स्केल रख के यहाँ शो कर रहे हैं। कैसे रखना है कि जहाँ से कोई भी स्टार्ट होता है, देखिए यहाँ पे 13 से स्टार्ट होता है, तो ये एकदम जो यहाँ पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है ये 0 0 वाला, इससे आप मैच कर लीजिएगा, पहले यहाँ पे स्केल रख लीजिएगा, ठीक है। फिर देखिए ये 13 यहाँ एग्जैक्ट हो गया, तो यहाँ पे हम लोग यहीं से स्टार्ट किए, तो उसके बाद 1 1 सेंटीमीटर पे ये किया हुआ है, ठीक है, आप देखिए, ठीक है। तो इस तरह डिस्टेंस सेम रहेगा। इसी तरह सेम चीज़ करना है हम लोग को y के लिए भी। देखिए y के लिए भी कैसे किए, यहाँ पे स्केल रखे हैं पॉइंट ऑफ ओरिजिन में, ठीक है, और जहाँ जहाँ ये आया है ये देखिए यहाँ, तो कॉपी का इस पे इसका जितना ये डिस्टेंस है उतना ही करेंगे, वैसे ही बिना मतलब बिना स्केल के तो हो सकता है गड़बड़ कर ले हम, तो बेटर क्या है स्केल का हम लोग यूज़ करें, तो उससे क्या होता है मतलब हम लोग परफेक्ट लगभग बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ प्लॉट हुआ है ना इसी तरह, ठीक है। तो मेन इसमें जो ट्रिक है वो क्या है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन, यहाँ पे आपको इस तरह से कोई एक पॉइंट में, जैसे यहाँ 9 में मिला है उसमें वहाँ पे मिला है 13 में, वो मिला के करना है, ठीक है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे कॉन्सेप्ट का बात करते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप जैसे अभी बात की है प्रेजेंट द ग्राफ है, तो ग्राफ को हम लोग प्रेजेंट करते हैं। तो अभी हमारा पॉइंट्स क्या क्या आया था, हमारा देखिए पॉइंट्स आया था, ठीक है, पॉइंट्स हम लोग लिए थे यहाँ पे 9 और 3 है, फिर 6 और 4 है x1 और x2 का, और 5 और 5 है, ठीक है। तो इसको अब हम लोग ग्राफ में शो करेंगे। देखिए ग्राफ, तो ग्राफ में हम लोग शो करते हैं कैसे, देखिए तो ये ग्राफ है, पहले हम जैसे हमारा क्या था 9 और 3, देखिए तो 9 एक्स एक्सिस पे है ना, तो यहाँ पे हम लोग डॉट दे के इसको गोल कर लिए, ठीक है। ये देखिए यहाँ डॉट दिख रहा होगा आपको, है ना, डॉट दे के इसको गोल करके कि यहाँ से एक लाइन जाएगा, और 3 में भी ऐसे डॉट दे के ये हम लोग क्या किए, दोनों को कनेक्ट कर लिए, ठीक है। फिर सेकेंड है हमारा दूसरा जो था, ठीक है, वो क्या था 6 और 4, है ना। तो 6 है देखिए इसी तरह, और 4, ये दोनों को फिर हम लोग मैच कर लिए इसको जैसे किए थे अभी, हाँ। और लास्ट था हमारा 5 और 5, तो 5 को भी हम लोग क्या किए, मैच कर लिए, ठीक है। ये देखिए यहाँ मैच हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ आप देख सक रहे होंगे कि ये तीनों इंटरसेक्ट किया है एक पॉइंट पे, है ना, पॉइंट यहाँ पे पॉइंट का नाम दे दिए हैं C, ठीक है। अब ये पॉइंट का यूज़
आएगा नहीं आएगा वो बाद में भी हम लोग देखेंगे। थर्ड स्टेप जो होता है, अच्छा इसमें हम लिख दिए हैं कि ये क्या है, इक्वेशन 1 है। लाइन ध्यान में रहे ये किसका है, हाँ, क्योंकि हम लोग को हो सकता है इंटरसेक्शन पॉइंट आए जिससे हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो जो पहला लाइन खींचे थे 9 और 3 वाला, हाँ, उसको ये देखिए इक्वेशन 1 लिख दिए, इक्वेशन 1 ये था। फिर सेकेंड इक्वेशन का उसका पूरा इक्वेशन भी लिख दिए। उसी तरह 5 और 5 जिसमें आया था वो कौन सा था, x1 + x2 = 5, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते देखिए पॉइंट ऑफ ओरिजिन। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या चेक करते हैं, स्टेप 3 में पॉइंट ऑफ ओरिजिन। तो इसमें हम लोग चेक करते हैं डायरेक्शन कैसे डायरेक्शन चेक करते हैं, LHS को ज़ीरो करके। मतलब LHS क्या, जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो चीज़ है इसको अगर हम ज़ीरो कर देंगे ओरिजिनल इक्वेशन में, ये वाला नहीं, ये तो हम लोग वैल्यूज़ निकालने के लिए इक्वल टू कर दिए थे, है ना। तो ओरिजिनल इक्वेशन क्या था, चलिए ऊपर फिर से ये रहा। तो ये है पहला इक्वेशन हमारा, ठीक है। इसमें लेफ्ट साइड को इसको अगर ज़ीरो कर दे तो क्या दिख रहा है, 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 9। तो क्या ये ट्रू है, 0 क्या बड़ा है या बराबर है 9 के, नहीं, ट्रू नहीं है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, फॉल्स। देखिए तो अब 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 9 फॉल्स है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, डायरेक्शन चेक करते हैं कि कहाँ पॉइंट करेगा, वो किस तरफ झुकेगा वो पूरा इक्वेशन का, है ना। तो अगर इक्वेशन ट्रू होता है तो हम लोग कहाँ मार्क करते हैं, टूवर्ड्स द ओरिजिन। मतलब जैसे ये लाइन था तो ये अंदर की तरफ जाएगा अगर ट्रू होगा तो, और अगर फॉल्स है तो कहाँ जाएगा, बाहर की तरफ इसका, ठीक है, डायरेक्शन जाएगा, ठीक है। तो मतलब हम लोग शेड करते हैं उस रीजन को ताकि हमको ये पता चल सके कि हम लोग को फिर कैसे सॉल्यूशन फाइंड करना है, कहाँ किस एरिया से, ठीक है। तो ये देखिए 9 और हमारा जो 3 वाला था ये रहा। तो ये है लाइन, तो इसका कहाँ हम लोग देखिए पॉइंट किए हैं, आउटवर्ड्स। देखिए यहाँ पे आपको हल्का सा दिख रहा होगा एरो, ठीक है, आउटवर्ड्स गया ये ओरिजिन से। ये ओरिजिन है हमारा 0 0 जहाँ होता है ओरिजिन, ये उसके अगेंस्ट है, दूसरी जगह है ना, दूसरी तरफ उसका फेस है, ठीक है। उसी तरह सेकेंड इक्वेशन में भी हम लोग क्या किए, लेफ्ट साइड को 0 बना दिए। जब इसको पूरा जब 0 कर देंगे हम लोग तो क्या है, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 12, फिर से फॉल्स है। उसी तरह तीसरा वाला भी फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, थर्ड इक्वेशन का भी फॉल्स हो जाएगा। तो इसमें देखिए क्या हुआ, मतलब ये सेकंड वाला जो हमारा इक्वेशन है, देखिए इसीलिए लिखने से क्या होता है, फ़ायदा होता है कि पता रहेगा कौन सा लाइन कौन सा इक्वेशन का है ना। ये देखिए ये आउटवर्ड ये भी पॉइंट कर रहा है ना। अब जो थर्ड हमारा इक्वेशन है उसमें भी आउटवर्ड पॉइंट किया। तो अगर इसको हम लोग ध्यान से देखें तो हमारा सारा कहाँ है, पहला का भी आउटवर्ड था, इसका भी आउटवर्ड डायरेक्शन है, इसका भी आउटवर्ड। तो कॉमन रीजन क्या हुआ, जहाँ ये तीनों ही पॉइंट आउट कर रहा है, मतलब इसके बाहर ये जो पूरा लाइन लास्ट का दिख रहा है हमको, इसके बाहर ये पूरा रीजन क्या है, कॉमन रीजन या फिजिबल रीजन है, ठीक है। अब तो कॉमन रीजन है, मेनली कॉमन रीजन है। तो अब हम लोग क्या चेक करते हैं कि जो मेरा एक्सट्रीम कॉर्नर पॉइंट्स है उसको हम लोग देखते हैं। एक्सट्रीम कॉर्नर पॉइंट्स मतलब जो कॉमन रीजन का जितना भी अब हमारा उसमें पॉइंट्स बन रहा है, जैसे कौन कौन सा पॉइंट बन रहा है, एक ये बन रहा है 5 वाला, एक ये बन रहा है क्योंकि यही सबसे बाहर में है ना, और सबका डायरेक्शन कहाँ था, बाहर, ठीक है। तो कॉमन रीजन क्या हुआ, ये भी बोला कि बाहर जाना है, ये भी बोले बाहर जाना है, ये सब तीनों इक्वेशन का बाहर, तो इसलिए कॉमन रीजन हमारा ये हो गया है ना, सबसे बाहर वाला। तो इसमें 3 ही पॉइंट्स है हमारे पास, देखिए एक ये वाला है ना, 5 0 और 5 ए नाम दे दिए, फिर सी का 3 और 2 कैसे आया है ये देखेंगे हम लोग अभी, ठीक है। वो तो हम सॉल्यूशन का यहाँ पे कर लिए इसलिए यहाँ पे लिख दिए हैं। और लास्ट में एक ये पॉइंट है हमारा बी। तो बी और ए तो क्लियर है क्योंकि ये 5 से ही निकला है। तो यहाँ पे क्या है, x है 0 और y का क्या वैल्यू है 5। उसी तरह यहाँ पे b में क्या है, ये x वाले एक्सिस में है, तो यहाँ पे है 9 और यहाँ पे है 0, ठीक है। y का वैल्यू 0 है, x का वैल्यू 9 है, ठीक है। अब जहाँ एक हमारा पॉइंट है इसका ही निकालना बचा हमारे लिए, क्योंकि यहीं पे तीनों लाइन इंटरसेक्ट भी कर रहा है, तो इसको हमको निकालना पड़ेगा, है ना, ये बाद में आएगा निकालने के बाद। तो अब देखिए, तो तो स्टेप 4 क्या हुआ हम लोग को, आइडेंटिफाई द एक्सट्रीम कॉर्नर पॉइंट्स। तो हम लोग एक्सट्रीम कॉर्नर पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे, मतलब उसका कोऑर्डिनेट्स भी निकाल लेंगे कि x में कितना आएगा, y में कितना आएगा।
तो ए का तो हमारा निकला हुआ पॉइंट ए का, बी का भी निकला हुआ है, तो सी का हमको इंटरसेक्शन के ज़रिए जो इक्वेशन है, तो तीनों ही इक्वेशन यहाँ पे क्रॉस किया है ना, तीनों ही है इसमें। तो हम लोग क्या करेंगे, तीनों इक्वेशन से भी इक्वेट करके देखेंगे एक्स का वैल्यू और हमारा जो दूसरा वेरिएबल है उसका वैल्यू। ठीक है, यहाँ x1 और x2 हम लोग लिए है ना, तो x1 और x2 का वैल्यू। ठीक है, ये देखिए ये x1 इधर है हमारा और y एक्सिस पे हम लोग क्या लिए हैं, x2 लिए हैं। ठीक है, ठीक है, ये रहा।